भाई नमस्कार सभी को। देखो तो हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखिए फिर। ये रहा आज का पहला सवाल एसएससी जीडी का। देखिए बोला है कि यदि 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 183 रुपए है तो मूलधन बताइए कितना है। देखो 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इतना दे रहा है 183, परसेंटेज कितना दे रहा है 5%। और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/20। अच्छा इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला लिख लेना 3a² b प्लस a³ अपॉन b³। ऊपर वाले को a मानते नीचे वाले को b। इस वाले में रख दो कितना आ जाएगा 20 या 60, 60 और 1 61, 61/8000 आ जाएगा। अंतर आएगा 61 यूनिट का। 61 यूनिट बराबर दिया 183, यानी मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3। तो राशि कितनी आ जाएगी 8000 × 3 24,000। राशि कितनी हो जाएगी 24,000। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है। इस वाले में कह रहा है कि 150 मीटर और 350 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर और 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान हैं। फिर पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, वो भी किसमें मिनटों में। चलो देखो एक दूसरे को पार करेगी तो दूरी तो खुद की लंबाई चलनी पड़ेगी कितनी 500 मीटर। चाल कितनी दे रहा है एक ही दिशा में चल रही, विपरीत दिशा चाल एक ही दिशा में घट जाएगी। 120 में से 60 घटाओगे 60 बचेगी चाल। ये किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर में, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे 5/18 कहां ले जाओ ऊपर। इतना ये समय सेकंड में आ जाएगा, मिनटों में चाहिए समय। 30 से भाग दे लो 1020 1020 कट जाएगा 6 18। भाई यहां पर 60 से भाग दोगे क्योंकि मिनटों में चेंज करने के लिए 60 से भाग दो, 0 से 0 खत्म हो जाए। 6 से काटोगे 3 बार, 3 से इसको काटोगे 2 बार, 5 से 5 खत्म, कितना बचेगा 1/2। कितना आ जाएगा 1/2। और 1/2 किसके बराबर होता है 0.5 के बराबर। कितना आ जाएगा 0.5। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 13 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दे रहा है 57। 13 संख्याओं का जो औसत दिया है वो कितना दे रहा है 57। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 48 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है 48। अगली 7 संख्याओं का औसत कितना दे रहा है फिर 58। अगली 7 संख्याओं का औसत 58, 11 12 13वीं संख्या और बची। तो इनका औसत यानी 3 संख्या तीनों का योग निकाल लो। पहले ये 57 दे रहा है तो 57 मान लो औसत, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो यानी योग इतना निकल कर आ जाएगा। लेकिन अभी ये दर देख लो कि ये कम बढ़ कितनी आ रही है 57 से 9 कम है, मतलब 3 संख्या पे 3 9 9 कम यानी 27 कम। इधर 57 से 1 ज्यादा है, मतलब 7 संख्या पे 1 1 ज्यादा यानी 7 ज्यादा। तो बताइए इधर कितना कम है, ये 20 कम है क्योंकि माइनस का 27 है प्लस का 7 है, कितना कम है अभी 20 कम। तो 20 इधर ऐड कर लो, 20 इधर ऐड कर लो। बस बताओ तीनों संख्याओं का योग कितना निकल जाए 57 से 171, 171 और 20 191। तीनों संख्याओं का जो योग निकलेगा कितना आ जाएगा 191। फिर बोला है कि 11वीं 12वीं और 13वीं। 11वीं संख्या 12वीं संख्या की दुगनी है। 12वीं संख्या को x मान लो तो ये कितनी हो जाएगी 2x। 13वीं संख्या फिर बोला कि 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, यानी ये 3 कम है तो ये 3 ज्यादा होगी इससे। अब बताइए कि सभी का योग 191 आ रहा है तो 2x x और x 4x हो जाएगा बराबर 3 प्लस का इधर तो इधर जाके माइनस का हो जाए 191 से 3 घटाओगे 188 आ जाएगा इतना। इससे इसको काट लो
x बराबर कितना आ जाएगा 47, x बराबर कितना आ जाएगा 47। तो 11वीं और 13वीं संख्या का योग औसत पूछा है कि नहीं पूछा है? बताइए 11वीं संख्या कितनी है 47 दूनी 94 और ये 47 और 3 50, दोनों को योग करके 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? दोनों को ऐड करोगे 174, 144 हो जाएगा। 144 में 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 72, कितना आ जाएगा 72 हो जाएगा भाई। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। अब देखो इसमें पूछ रहा है कि 40, 20, 120 और 335 का एलसीएम कितना आएगा। अच्छा बताइए कि एलसीएम के लिए सभी से कटनी चाहिए या नहीं कटनी चाहिए? इसमें 0 आ रही है, 0 आ रही है, 0 आ रही है, मतलब लास्ट वाली में 0 भी आनी चाहिए। लास्ट में 0 केवल इसी में दे रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 8040। औसत वो यो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम 8040, ऑप्शन नंबर ई वाला। चलिए बताइए इसको। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर मल्टीप्लाई फिर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 324 और 342, कितना आ जाएगा 342। इसको काट पीट करो, 4 का भाग 8 में दोगे 2 बार, 16 में से 12 घटाओगे 4 बचेगा, 2 का भाग दोगे 4 में 2 बार, यानी 2 × 2 कितना आ जाएगा 4। 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 ती 12 और 1 13, यानी 1368, कितना आ जाएगा 1368 हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। देखिए इसमें क्या बोला है कि 1260 रुपए प्रति सैकड़े की दर से 400 चीकू खरीदे, यानी एक सैकड़े को कितने में खरीदने 1260 रुपए, मतलब 100 चीकू 1260 रुपए में। तो 400 चीकू के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये 12 चौक 48, यानी 5040 रुपए के। अब बोला है कि 860 रुपए का फायदा भी चाहिए उसको, 860 रुपए का फायदा चाहिए, मतलब कितने में बेचना चाह रहा है सभी को 5900 रुपए में। कितने चीकू दे 400, यही एक चीकू की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब बताइए कि प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य, यानी एक दर्जन में कितने नग 12 नग, ये एक नग की वैल्यू, तो 12 नग की वैल्यू के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 0 2 0 1 2, 4 से इसको काट दो कितनी बार 3 बार, 59 × 3 कितना आ जाएगा 60, 180 177, यानी एक दर्जन की कीमत कितनी आ जाएगी 177 रुपए, कितनी आ जाएगी एक दर्जन की कीमत 177 रुपए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। देखो इसमें बोला है कि एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 30,000 रुपए है। एक ग्राहक को 20 और 10% की 2 क्रमिक छूट मिलती है। ग्राहक द्वारा भुगतान किया जाने वाला अंतिम मूल्य बताइए कितना है। देखिए 30,000 की वस्तु थी, कितने की वस्तु थी 30,000 की, उस पर 2 डिस्काउंट मिले, एक 20 का एक 10 का, तो 20 का डिस्काउंट मिलेगा 80% बची अब ये। फिर इस पे पूरे पे 10 का डिस्काउंट और मिला, यानी अब कितने की बची ये 90%। परसेंट हटाओगे 2 4 जीरो खत्म, 2% 1% 2 जीरो, 2% 4 जीरो, 2 जीरो 3 4 जीरो, लास्ट में 2 जीरो आएंगे। लास्ट में 2 जीरो सभी की दे रहा है, इकाई अंक देख लो सबका अलग अलग आ रहा है, यानी 9 8 72, 2 आ जाएगा 2 3 6, लास्ट में 600 आएगा या नहीं आएगा। तो 600 केवल एक ही ऑप्शन में दे रहा है, कौन सा वाला है ऑप्शन नंबर ए 21,600। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 35%, 10%, 30% की कमी हो गई, लेकिन चौथे महीने में 65% की वृद्धि हो गई। तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो पूछ रहे कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, निकाल लो इसका। ये तीनों कमी हो रही है, यानी 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 7/20, यानी 20 पे 7 की कमी कितनी बचेगी 20 पे 7 की कमी 13, 10% 1/9, यानी 10 की वस्तु 9, 30% की 3/10, यानी 10 की वस्तु 7 की बची। फिर 65% की वृद्धि यानी 13/20, 13/20 यानी कितना बचेगा 20 से 13 कम, 13 बढ़ाओगे 33 हो जाएगी, इतना ही आएगा। मल्टीप्लाई करने सबका
ये 200 200 200 400, 200 इंटू 200 40,000। इन सब का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 13 नम्बे 117, यानी इसको मल्टीप्लाई कर लो किससे 9 7 63, ऐसे मल्टीप्लाई करो तो भाई गड़बड़ हो रही है, एक सेकेंड। 13 7 91, 91 इंटू 9 819 इंटू 33, 833 इंटू 819 इंटू 33, इसका मल्टीप्लाई कर लो 819 इंटू 33 कितना आ जाएगा 9 3 27, 3 1 3 2 5, 8 3 24, 7 5 4 2, ऐड कर दो 7 2 0 7 2, यानी 27,027। कितना आ जाएगा 27,027, इतना आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आप बताओ कि इस पर जो कमी हो रही है वो कितने की हो रही है, यानी अगर यहां से कमी देखी जाए तो कितना 27,000 कम करोगे 13,000 बचेगा, 27 और कम करोगे तो 12,973 बचेगा। कितने से 40,000 से। परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो हटाओ 2 अक्षर बाद पॉइंट, 4 का भाग दे लो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 पॉइंट, 4 चौक 16, 4 तिया 12, यानी 32.43। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 32.43 की कमी हो रही है, हो जाएगा भाई। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 216 रुपए में बेचता है जिससे उसे 20% का लाभ होता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/5, यानी 5 की वस्तु को 6 में बेचा जा रहा है। 6 यूनिट बराबर कितने में बेचा जा रहा है 216 में। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इंटू 36 180, कितना आ जाएगी उसकी वैल्यू 180 रुपए। उसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 रुपए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। अभिषेक और दीपांशी 1,000 रुपए में किसी कार्य का जिम्मा लेते हैं। अभिषेक अकेले इसे 5 दिनों में कर सकता है और दीपांशी अकेले इसे 10 दिनों में कर सकती। चित्रांश की मदद से वे इसे 2 दिनों में पूरा कर सकते। चित्रांश को उसके योगदान के लिए कितना भुगतान किया जाना चाहिए। देखो अभिषेक इसको मात्र 5 दिनों में कर सकता है, दीपांशी इसे 10 दिनों में कर सकती है और ये चित्रांश की मदद से मात्र 2 दिनों में कर सकती है। अभिषेक दीपांशी और ये चित्रांश कितने दिनों में 2 दिनों में। दोनों का एलसीएम ले लो, ये कितना आ जाएगा 10। 5 का भाग दोगे 2 बार, 10 का भाग दोगे 1 बार, 2 का भाग दोगे 5 बार, यानी तीनों की टोटल क्षमता 5 है। अकेले अभिषेक की क्षमता कितनी है 2, ये दीपांश की क्षमता 1, दोनों की क्षमता 3 हो गई, टोटल क्षमता 5 है। तो चित्रांश की क्षमता कितनी बची 2। और जो पैसा होता है वो उनकी क्षमताओं के रेशियो में बांटा जाता है। 2 3 3 और 2 5, 5 यूनिट बराबर 1,000, 1 यूनिट बराबर 2,000, 1 यूनिट 5 यूनिट बराबर 1,000, 1 यूनिट बराबर 200, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 200। चित्रांश का हिस्सा पूछे 1 यूनिट बराबर 200, तो 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 400। 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 400, यानी चित्रांश को जो पैसा मिलेगा उसमें से वो कितना पैसा मिलेगा 400 रुपए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। अब देखो ये रेशियो कह रहा है कि अवरोही क्रम में लिखिए इसको। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम कौन सा क्रम होता है घटता क्रम। कौन सा क्रम होता है घटता क्रम। तो अपन को सबसे पहले बड़ी संख्या देखनी होगी। 19/21, 19 21 23 26 ये दे रहा है। इन दोनों में सबसे बड़ी कौन सी पहले वो देख लो। 19/21 और ये 23/26, इन दोनों बड़ी संख्या देखो सबसे पहले बड़ी कौन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, वैसे चेक नहीं कर पाओगे। अच्छा इसका भाग अगर दोगे तो 13 इंटू मल्टीप्लाई करो 19 इंटू 26, 26 दूनी 52, 500 तो 494। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 23 1 23, 23 दूनी 46, 46 47 48। बड़ी संख्या कौन सी आ रही है ये वाली 19 21। तो भाई ये वाला खत्म करो। अपन को बड़ी संख्या चाहिए घटते क्रम में रख रहे हैं। अब आगे देखो 23 26 23 26 11 13,
11/13 और 23/26। इन दोनों में चेक करो छोटी कौन सी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई बड़ी कौन सी है, इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे 286, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 23 × 69, 6 बचा 23, 23 और 6 29, 299। बड़ी संख्या कौन सी है 299, यानी 23/26 आएगी। 23/26, 23/26, ये वाली 11/13 नहीं चाहिए, अब ये वाली आ गई 11/13 इधर भी आ रही है, इसको भी हटाओ। 1/7 या 17/42, 1/7 या फिर 17/42 मल्टीप्लाई करोगे ये 42 आ जाएगा। 17×7 119, यानी बड़ी संख्या चाहिए 17/42, यानी 17/42 वाली होगी कौन सा 17/42। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका डी वाला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, 68 और 272 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। किसका 68 और 72 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अच्छा मध्यानुपाती के लिए क्या करोगे, रूट के अंदर दोनों संख्याओं से मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन इसको तोड़ तोड़ के रख लो। क्या इसको अपन 4 × 17 नहीं रख सकते, अब ऐसे इसको रखो, क्या अपन इसको 17 × 17 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 17 × 17, 17 चंकी 102, यानी 17 × 16 कर सकते हैं इसको। वर्गमूल ले लो, 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, 17 × 17 का वर्गमूल 17 और 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4, मल्टीप्लाई कर लो। 17 चौक 68, 68 × 2 कितना आ जाएगा 136, कितना आ जाएगा 136, यानी इसका मध्यानुपाती जो निकालो ये कितना आ जाएगा 136। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, देखिए इसमें क्या बोला है कि मूल्यांकन कीजिए। इसका क्या मूल्यांकन, किसका 16 + 8 भागे 4 - 2 × 3 का, 4 का भाग दोगे 8 में 2 बार, ये कितना हो जाएगा 18, माइनस कितना करना है 3 दूनी 6, 18 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा 12, कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, 800 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में राम और मोहन एक ही समय पर एक ही स्थान से 25 मीटर/सेकंड 40 मीटर/सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। फिर कह रहा है कि एक ही दिशा में दौड़ते हैं, कितने समय बाद वे पहली बार आरंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए देखिए इसका क्या करना है, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो, एचसीएफ निकालोगे, चाल कितनी आ जाएगी 5, 800 मीटर जितनी दौड़ती उसमें भाग दे लो, कितना समय लग जाएगा 160 सेकंड, यानी 160 सेकंड बाद भी एक दूसरे से आपस में मिल जाएंगे, हो जाएगा भाई। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, देखो इसमें क्या बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 64 और 80 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेषफल प्राप्त हो जाए। अच्छा बताओ, 0 का भाग अगर दोगे तो लास्ट में 0 आना चाहिए, लेकिन अगर 9 शेषफल बचाना है तो 0 में 9 ऐड कर दो, लास्ट का अक्षर कितना होना चाहिए 9, इसमें नहीं है 9, इसमें नहीं है 9, इसमें नहीं है 9, केवल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी वाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, यदि x का 2% 324 है तो x किसके बराबर है, x का 2% 324, 1% किसके बराबर आ जाएगा 162। हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16,200, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। क्या हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए इसको, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है कि गोविंद ने HDFC में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद गोविंद को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 178.5 रुपए प्राप्त होते हैं तो संगत साधारण ब्याज बताइए, यानी उसी पर साधारण ब्याज कितना होगा 4% की दर थी, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, यानी 2 वर्ष का दे रहा 25 का 625 मान लो, तो पहले वर्ष 1/25 यानी कितना होगा इसका 25, दूसरे वर्ष का 25, इसका 1/25 एक और,
यानी साधारण ब्याज अगर देखा जाए तो साधारण ब्याज कितना बन जाएगा 50, और चक्रवृद्धि ब्याज देखा जाए तीनों को ऐड कर लो 51, और 51 यूनिट बराबर कितना बोला है 178.5। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 51 से भाग दे लोगे, अपन को कितना चाहिए 50 यूनिट, कितना चाहिए 50 यूनिट। बताओ पॉइंट हटाओगे 0 खत्म, पॉइंट हटाओगे 0 खत्म। अब बताओ कि इसमें भी एक 5 आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, एक 5 इसमें आ रहा है, 5 इसका भी मल्टीपल है, और 5 से ये 51 कटेगी नहीं, मतलब 5 × 5 25, 25 का मल्टीपल देख लो, 5 × 5 5, 5 × 5 25, 25 का मल्टीपल देख लो, कौन सी वाली संख्या दे रहा है, केवल ऑप्शन नंबर डी। क्या दे रहा है, केवल ऑप्शन नंबर डी वाले, क्योंकि 25 से केवल एक ही संख्या कट रही है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर मुकुंद 5400 रुपए की राशि का निवेश करता है और सचिन 9400 रुपए की राशि का निवेश करता है। 5 वर्ष के अंत में सचिन को मुकुंद से 960 रुपए अधिक प्राप्त होता है। बताओ 5 वर्ष में कितना रुपया ज्यादा मिला उसको 960 रुपए, 5 वर्ष में 960, एक साल में कितना ब्याज मिला होगा इसको ज्यादा 192 रुपए, कितना ब्याज मिला होगा 192 रुपए। राशि कितनी ज्यादा लगाई है उसने 4000, यानी 4000 पर एक साल का ब्याज 192 रुपए, परसेंटेज के लिए कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो हटाओगे एक अक्षर बाद पॉइंट, 4 का भाग और दे लो, 4 चौक 16, 4 8 32, यानी 4.8, कितना आ जाएगा 4.8 हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, एक कक्षा के 59 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है, शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु बताइए कितनी है? 59 विद्यार्थी, औसत 22, एक शिक्षक जोड़ दिया जाए 60 हो गए, लेकिन औसत हो गया कितना 23। अब औसत सबका कितना है 23, तो शिक्षक 23 वर्ष का ही मान लो। तो बताओ इधर 59 व्यक्तियों पे एक एक ज्यादा लेकर आए, मतलब 59 साल ज्यादा का आया है या नहीं आया है, तो टोटल जो उसकी आयु होगी वो कितनी हो जाएगी 82 वर्ष। कितनी आयु हो जाएगी उसकी 82 वर्ष। उसकी जो आयु आ जाएगी वो कितनी आयु आ जाएगी 82 वर्ष। क्वेश्चन नंबर अगला वाला, अब देखो इसमें क्या बोला है कि एक सेल्समैन अपनी दुकान में नोटबुक की खरीद पर 25 खरीदे और 5 मुफ्त पाए। 25 खरीद लो 5 मुफ्त दे देगा, मतलब 30 पर 5 का डिस्काउंट। अगर इसका देखा जाए तो 1/6 का डिस्काउंट बनना है या नहीं बनना है? अब देखो 6 की वस्तु पे 1 का डिस्काउंट देके 5 में बेच रहा है। फिर कह रहे हैं वह एक नोटबुक का मूल्य 10 रुपए पड़ता है, कि उसे एक नोटबुक का मूल्य 10 रुपए पड़ता है, लेकिन वास्तव में उसे इसका मूल्य 5 रुपए पड़ता है। रियलिटी में उसको 5 रुपए पड़ा था, लेकिन वो बताने के लिए 10 रुपए बता रहा है, यानी 5 की वस्तु को 10 का बता रहा है, यानी 1 की वस्तु को कितनी का बता रहा है 2 का, यानी 1 की वस्तु को 2 में बेच रहे हैं। ये 5 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, रेशियो अगर निकालो कितना आ जाएगा 5, 10 और 12। क्वेश्चन में फिर आगे क्या पूछा, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है? यूनिट में 7 अधिक है, कितने से 5 से, परसेंटेज के लिए 100, 5 से काटोगे 20, 20 × 7 140%, कितना अधिक है ये 140% हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, बोला है कि यदि 18 और 98 का मध्यानुपाती 2a+6 है तो a का मान बताइए। मध्यानुपाती के लिए क्या करोगे, रूट के अंदर दोनों संख्याओं से मल्टीप्लाई कर दोगे। रूट के अंदर 18 × 98 से मल्टीप्लाई, 18 को क्या लिख सकते हो 9 × 2, 98 को क्या लिख सकते हो 2 × 49, वर्गमूल ले ले इसका वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, 2 × 2 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 49 का वर्गमूल 7 आ जाएगा, और ये किसके बराबर है 2a+6। ये कितना हो जाए 7 दूनी 14, 14 × 42, कितना हो जाए 42, 42 में से 6 इधर आके माइनस का हो जाए, कितना बचेगा 36 बराबर 2a।
2 से 36 काट दो, कितनी बार? 18 बार। यानी ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 18। ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 18। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। इसमें क्या बोला भाई, यहाँ पे छोटा सी मिसप्रिंट है, ये 4 रुपए कर लेना। ये कितना है? 4 रुपए। बोला अजय ने HDFC में 4% की दर से कुछ धनराशि निवेश किया। 2 वर्ष के बाद अजय को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 204 रुपए प्राप्त होता है। तो संगत साधारण ब्याज बताइए कितना है। चलिए देखिए, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, यानी 2 वर्ष का दे रहा है 625 राशि मान लो। तो बताओ पहले वर्ष 1/25 यानी 25 ब्याज प्राप्त होगा। अगले वर्ष 1/25 इसका यानी 25, तो इस पे ब्याज प्राप्त होगा, लेकिन इसका भी 1/25 लोगे तो एक इधर भी ब्याज प्राप्त हो जाए। टोटल अगर चक्रवृद्धि ब्याज देखा जाए कितना हो जाएगा? 51 रुपए, 51 यूनिट। और 51 यूनिट बराबर कितना बोला? 204 रुपए। कितना बोला? 204 रुपए। 51 से इसको काटो, कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। 1 यूनिट की वैल्यू 4। साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज कितना यूनिट है? ये 50। तो 50 1 बराबर 4, तो 50 बराबर कितना आ जाएगा? 200 रुपए। यानी उसका जो साधारण ब्याज बन जाएगा वो ब्याज, साधारण ब्याज कितना बन जाएगा? 200 रुपए हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। बोला है किसी मूलधन पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 524 रुपए है। तो मूलधन बताइए कितना है। 2 वर्ष की अवधि के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज बोला इतना। 1 साल में अगर साधारण 5 लगेगा तो 2 साल में साधारण ब्याज कितना लगेगा? 10%। और 10% बराबर कितना बोला है? 524 रुपए। मूलधन पूछ रहा है 100%, एक जीरो और बढ़ा लो, कितना आ जाएगा? 5240 रुपए। यानी जो मूलधन होगा उसका जो मूलधन वो कितना होगा? 5240 रुपए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें पूछ रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1477 671 को भाग देने पर क्रमशः 0 और 6 शेषफल प्राप्त हो। अगर यहाँ पे 0 शेषफल प्राप्त हो रहा है मतलब ये पूरी तरह संख्या काटी जा रही है। इधर 6 शेषफल प्राप्त हो रहा है मतलब 6 इसमें से पहले हटा दो, 665 बचेगा। ये संख्या 7 से कट रही, ये भी 7 से कट जाएगी। 7 कॉमन लेके देखो इसमें से क्या बच रहा है? 7 दूनी 14, 7 एकन 7, 1, 7 इसमें से 7 नाम 63, 7 पंजे 35। अब बताओ इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है? ये केवल 19 और 5 से कटे, ये 5 से कटने रही, 19 से कटती नहीं है। यानी HCF कितना आ जाएगा इनका? बड़ी से बड़ी संख्या क्या बन जाएगी? 7। बड़ी से बड़ी संख्या क्या बन जाएगी? 7। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 943 और 1957 को भाग देने पर क्रमशः 7 और 1 शेषफल प्राप्त हो जाए। अब बताओ कि अगर इधर 7 शेषफल प्राप्त हो रहा है, 7 इसमें से पहले ही माइनस कर लो, 936। इधर 1 प्राप्त हो रहा था, 1 इधर से भी माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? 1956 हो जाएगा। भाई सभी की सभी सम संख्या है तो बड़ी से बड़ी संख्या सम ही होगी, क्योंकि सम संख्या तो हो नहीं सकती। और 10 कॉमन सभी में से आ नहीं सकती, केवल 10, क्योंकि इसमें से 0 ही नहीं है। बच्ची कौन सी? 12 और 28। ये 3 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है। तो बताओ 3 का मल्टीपल 3 से अगर दोनों संख्या कट गई तो ये वाला लगाओगे। 3 से ये पूरी तरह काटी जा रही है, 3 से ये दोनों ये भी काटी जा रही है 3 से, मतलब 3 का मल्टीपल देख लोगे, क्योंकि 3 का मल्टीपल ये है नहीं तो जो कि और कुछ देखना पड़े हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। देखो इसमें क्या बोला है कि 340 मीटर और 360 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 80 और 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान हैं। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय मिनटों में लगेगा। अब बताओ कि अगर दोनों एक ही दिशा है, यानी दोनों की लंबाई इतनी इतनी दे रहा है, तो दूरी तो इतनी चलनी पड़ेगी। यानी दूरी 340 और 360 कितना दूरी हो जाएगी? 700 मीटर। 700 मीटर चाल एक ही दिशा में चलनी, चाल घट जाएगी, यानी 90 में से 80 घटाओगे, चाल कितनी बचेगी? 10 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे 5/18, बटे का 18 ऊपर ले जाओ,
ये समय सेकंड में आ जाएगा, उसने क्या पूछा मिनटों में, तो मिनटों के लिए क्या करोगे 60 से भाग दे लो, 1 0 2 0 1 0 2 0, 6 से इसको काटो कितनी बार 3 बार, यानी 7 या 21, 21 में 5 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 4.2, यानी जो मिनटों में समय लगेगा कितने मिनट लग जाएंगे 4.2 मिनट।